फिर मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता हूँ। ओके। तो मेरा सबसे बड़ा वो इशू है, और साइकोलॉजी पे बहुत काम करना है। फाइन। तो तो बेसिकली मेरा वही है। हाँ, ओके। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, प्रॉफिट होता है, बट फिर वो ग्रीड की वजह से फिर बड़े बड़े पोजीशन लेता हूँ, फिर पूरा लॉस होने लगता है। फिर कॉन्फिडेंस हट जाता है, फिर स्ट्रैटेजी हमेशा चेंज करते रहता हूँ। तो जब आप स्ट्रैटेजी हमेशा चेंज करते हो तो कैसे होता है उसका मतलब फिर लाइक? जैसे कि मैंने अभी किसी का कोर्स किया, ठीक है, हम्म। कोर्स किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई हैं, तो उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उस पर मैं वर्क किया हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद पे कोई टाइम मतलब किस मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर उसमें लॉस होने लगता है, और फिर वो कॉन्फिडेंस हिल जाता है फिर। क्योंकि मेरा साइकोलॉजी फिर उस पर फिर होता है कि अरे ये तो स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहा है, चलो दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं। ओके। तो और मतलब खुद से मतलब मैं क्या बोलूँ अभी कि फाइट कर रहा हूँ बेसिकली साइकोलॉजी। और जो मेरा मनी मैनेजमेंट बहुत पुअर है। फाइन। मतलब इम्प्रूव जो करें। पास्ट में जो मतलब लॉसेस हुए हैं उसको जल्दी से रिकवर हो जाए, इसलिए मैं फिर पोजीशन साइज बढ़ा देता हूँ, और वहीं पे मैं मिस्टेक हो रहा है मेरे से। ओके। कितना लॉस हुआ है पास्ट में, आप मुझे बता पाओगे नंबर, एक अ, अप्रोक्सीमेटली? एक अराउंड 7 to 8 lakhs। बहुत बड़ा लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस है। हम्म। या अभी इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? अभी तो फिलहाल मैडम मैं और लास्ट 3 मंथ से तो पूरा टोटल स्टॉप किया हूँ, पूरा पैसा विड्रॉ कर लिया हूँ। तो ओके। अभी फोकस कर रहा हूँ मतलब सीखने पे, और खुद के साइकोलॉजी डेवलप करने में। तो अभी ओके। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है। फाइन। आप इन्वेस्टमेंट करते थे या तो फिर आप लाइक ट्रेडिंग करते थे? सॉरी मेरी आवाज से, आपका ट्रेडिंग ज्यादा होता है राइट? हाँ, इंटरडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग पे ही मतलब मेरा फोकस रहता है। ज़्यादा करके मैं ऑप्शंस में था, तो ऑप्शंस में ऑप्शंस बायर मतलब बाइंग करके चलता था, तो उसमें मतलब उसमें ज़्यादा लॉस हुआ है मेरा। अब आपका बर्थ डेट बता दीजिए फाइनली। हाँ जी। अब आपका बर्थ डेट बता दीजिए। एक्चुअली मेरा बर्थ डेट मैडम 1 दिसंबर 1982 है, ऑन रिकॉर्ड्स। मतलब मेरे मतलब डॉक्यूमेंट्स पे, हर जगह पे, स्कूल पे, हर जगह पे 1 दिसंबर 1982 है। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरा बर्थ डेट 16 दिसंबर है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में जल्दी नाम लिखा दिया था, 1 दिसंबर लिखा दिया था। बट मैंने मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर 16 दिसंबर 1982 है। पर जैसे अभी सभी लोग कर लिया, आप जिद्दी बड़े हो। जिद करना हम्म। मार्केट से नहीं होता है, मतलब लाइक मार्केट में जिद नहीं चलती है। ओके। मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। पैसा है, हम्म। स्टॉक हम्म। मार्केट से भी पैसा है आपके कुंडली में, नो डाउट। ओके। ओके। हाय अलका मैम, हाय बैजंती मैम, कहाँ से हो आप लोग? फटाफट आप लोग आपका डिस्क इंट्रोडक्शन दोगे तो हम लोग शुरू करते हैं। ओके. बोले तर चालेल? हाँ मराठीत चालेल ओके. प्लीज. ओके. माझं नाव वैजंती कांबळे आहे. आय एम फ्रॉम नवी मुंबई, पनवेल. करंटली आय एम वर्किंग एज सिनियर एक्झिक्युटिव्ह इन आय टी कंपनी. ओके. आणि शेअर मार्केट मी फर्स्ट टाइमच करते आहे. ओके. का करायचंय शेअर मार्केट मध्ये काम? मला की तेच मला असं वाटतं राहिलंय माझं बाकी. ग्रेट. हम्म. गुड. म्हणून मला एका दोन मित्रांनी सांगितलं की कर करून. तर मी चालेल करते करून ॲज अ सेकंड इन्कम म्हणून. गुड गुड. डन. परफेक्टली ऑल राइट. यस. सो हिंदी में हम लोग लेंगे क्योंकि रमेश सर के लिए स्पेशली अलका मॅम ट्रॅव्हलिंग करतात, पण ट्रॅव्हलिंग करत करत त्यांनी जॉईन केलंय. सो आपण त्यांचं इंट्रोडक्शन उद्या घेऊया. प्रीती सर, आजपर्यंत कधी स्टॉक मार्केटमध्ये काम केलंय? हो हो मॅडम, केलं. म्हणजे दीड त्या 2 वर्षापासून आहे मी. हम्म. पण आता 6-7 महिन्यापासून मी ऑप्शन ट्रेडिंग करतोय.
ओके पण याच्या अगोदर पण केलंय, ओके पण लॉसेस मध्ये. म्हणजे मी सिंगल लॉट करतो तेव्हा माझे 1000-2000 असे निघतात, पण मी लॉट इन्क्रीज केले तर मग ते लॉस मध्ये जातो मी. आणि मग ओके ते परत रिकव्हर करण्यासाठी मग ते लॉस हा जास्त होतं. मला म्हणजे हा नेहमीचा प्रश्न असतो की लॉस रिकव्हरी मध्ये आमचा अजून लॉस झालाय हो. आणि शेवटी आमच्याकडे हाच पर्याय असतो की एकदा शिकून घ्या मग करा म्हणून. एनिवेज बर्थडे हो. 3/12/88. स्टॉक मार्केट साठी नंबर चांगला आहे. तुमच्याकडे पण पैसे येतात, नाही येते असं नाहीये. कुठे ठेवता तुम्ही लोक एवढे पैसे? मॅडम कुठे येतात आहे, म्हणून तुमच्याकडे आलोय फायनली. एवढे एवढे पैसे कुठे ठेवतात तुम्ही लोक, ते तरी मला सांगा. काय करणार आहात एवढे पैसे ठेवून? मैडम पैसे आते ही चले जाते हैं, रुकते नहीं। तभी तो जब पैसे जाते हैं तभी हम लोग एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हैं ना। वो जाना भी चाहिए, एक्चुअली वो जाना चाहिए। तभी हम लोग एक्सेस मनी कमाने के लिए और थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं और भी ढूंढ लेते हैं। मतलब आज तो एक क्लाइंट ऐसे थे कि शीतल एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया था और वो अभी मुझे वापस दे रहे, तो मेरा बीपी बढ़ रहा है। मैंने कहा सर लोग ऐसी जगह पे लोग जब पैसे देते हैं वो वापस नहीं मिलता तब बढ़ता है, आप जब वापस ले रहे हो तो आपका बीपी बढ़ रहा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए। बट हाँ मतलब पैसा ज्यादा है तो भी प्रॉपर वे अगर आप इन्वेस्ट कर पाते हो तो इट्स गुड। एंड द स्टॉक मार्केट इज द वे कि आप वहां पे प्रॉपर वे, जैसे कि पूरा 8 दिन हम लोग पहले थियोरेटिकल पार्ट्स खत्म करेंगे जिसमें मैं आपको म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग लाइव मार्केट में जाएंगे। काफी सारी स्ट्रेटजीज रमेश सर, प्रीतेश सर, वैजंती मैम, अलका मैम ने अभी तक देखी होगी। बट हम लोग जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे, एक होगा जीरो लॉस स्ट्रेटजी, एक होगा मनी मैग्नेट स्ट्रेटजी, एक होगा रैट स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या होगा ना, बेसिकली जैसे अभी आप लोगों का हो गया कि लॉस की वजह से कॉन्फिडेंस चला गया है, वो नहीं होगा। हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ में प्रॉफिट करेंगे। लॉस डेफिनेटली, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा लॉस का भी रिस्क रहेगा। तो वो रिस्क मिनिमाइज करने के लिए हमने सारी स्ट्रैटेजीज बनाई है जो रिस्क मिनिमाइज करेंगे और प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा। उसके बाद में ऑनलाइन हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स भी लेंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को टेक्निकल में शिफ्ट करने वाली हूँ। नाउ आप लोग जितने मुझे आंसर करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको भी होगा और मुझे भी आपके दिमाग में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझसे वो निकालने में हेल्प हो जाएगी। तो कोशिश करिए। डेफिनेटली मैं सवाल ज्यादा पूछूंगी तो जितने आप आंसर्स दोगे उतना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होती है स्टॉक मार्केट में? 3 चीजें। या फिर आप मुझे स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस। ओके, अभी मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। मैं अभी के लिए ना आप लोगों के लिए, मतलब आप लोगों का बहुत अच्छा नॉलेज है। आई टोटली एग्री। आपको काफी सारे यूट्यूब, काफी सारे न्यूज़पेपर आपने पढ़े हैं, काफी सारे एप्स, मनी कंट्रोल सबके पास है। हाँ है. स्टॉक Yes. मार्केट मक्का मदीना बोला जाएगा। देन investors.com, ये एक ऐप अच्छा है। देन उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो एनएससी इंडिया का ऐप अच्छा है, बीएससी इंडिया का ऐप अच्छा है। देन न्यूज़पेपर आप लोग कौन सा पढ़ते हो? मी तर नाही वाचत. कुठलाच नाही? नाही. ठीक है, मी डन। पण नाही. मी पण नाही, ओके वर्क फ्रॉम होम आहे तेव्हापासून नाही. ठीक है। एक तो टेलीग्राम चैनल आप लोग डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम आई थिंक रमेश सर के पास होगा, प्रीतेश सर के पास होगा। उसमें आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है रेडीमेड। ठीक है, सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाती है। कल अगर पॉसिबल है तो 2 हार्ड पेपर ले लीजिए, हार्ड कॉपीज ले लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एंड उसके बाद में आपको लेना है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। ये 2 न्यूज़पेपर और सीएनबीसी और जी न्यूज तो आप लोग देखते ही होंगे। अब हमें कोशिश करनी है कि जितना फ्री डाटा हम इकट्ठा कर पाए और ज्यादा अर्निंग कर पाए, उसके लिए हमें काफी सारी चीजें यहाँ पे अभी वर्कआउट करनी है। तो ये 2 न्यूज़पेपर है,
ये आपको लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे के लिए ह्यूज अमाउंट कमाने के लिए, मतलब बहुत थियोरेटिकली प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में फंडामेंटल्स न्यूज बहुत अच्छे से दी होती है, बस उसे पढ़ना कैसे है और उसे अप्लाई कैसे करना है ये हम लोग सीखेंगे। आफ्टर दैट ये हो गया, आप हो गए, आपके पास न्यूज़पेपर आ गया। अब आप रोज कितना टाइम दे सकते हो स्टॉक मार्केट के लिए, पढ़ाई के लिए? प्रॉफिट 10 मिनट में हो जाएगा, बट उस 10 मिनट के प्रॉफिट के लिए आप रोज मुझे बताओ कि आप लोग कितना टाइम दे सकते हो? 2 hours. 2 hours, ओके। 3 to 3 hours. 3 hours, गुड गुड। 2 hours. 3 hours मतलब ये अभी आप लोगों ने ये बोला है ना, तो इतना याद रखना, 8 दिन में जो भी होमवर्क दूंगी तो कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हम लोग नहीं कर पाए, हमें टाइम नहीं मिला है। ओके नहीं, मैं तो करूंगी बिकॉज आई एम लर्निंग. मुझे कुछ भी नहीं मालूम इस चीज का. मला खरंच आवडलं वैजंती मॅम की मला फ्रेंड्स म्हणले शिक आणि मी शिकतीये. दॅट्स रिअली गुड की हम्म, नवीन काहीतरी शिकायचंय. याच्या आधी कधी काम केलंय स्टॉक मार्केटमध्ये? नाही, अजिबात नाही. ओके नथिंग. गुड. आता मी सेफली सांगू शकते की तुमचं लॉस नाही होणार. ओके, थँक्यू मॅम. ज्यांचं लॉस झालं त्यांना काढून देण्यासाठी आपण मदत करू, पण तुमचं लॉस होणारच नाही हे मी सांगू शकते आज. हा, डन. माझी बजेट पण हायली दिसलायची द्यायची. आम्ही बर्थडे साठी क्लास नाही घेते, पण सांगा. 9/12/1977. सब दिसंबर बॉर्न है क्या यहाँ पे? तीनों के तीनों दिसंबर बॉर्न है। जितने दिसंबर बॉर्न होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। कहाँ दिखाई तिकीट नहीं देता ना शोधावं हमें. लागेल. हमें दिखाई नहीं देता है. ट्रू ट्रू. उसी उसी के लिए तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि आपको जो दिखता नहीं है वो बैंक बैलेंस में ट्रांसफर करने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो उसके लिए हमें तो हमारा बैंक बैलेंस पहले आपको बढ़ाना पड़ता है। यस. सो डन। स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन मुझे कौन बता पाएगा? जो भी आता है माइंड में, आप प्लीज जब तक आंसर नहीं करोगे ना। स्टॉक मार्केट मैडम मेरे मतलब मुझे जो समझ में आता है यहाँ पर शेयर्स सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पर पूरा लिस्टेड होता है हम्म और जहाँ से हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं. ये मतलब एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अगर समझो हमको कोई शेयर बाय करना है या सेल करना है तो हमको मतलब एक्सचेंज द्वारा करना पड़ता है, जो कि इंडिया में 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी. तो वहाँ से हम लोग वहाँ पर 2 मार्केट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में आईपीओ आते हैं और समझो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो वहाँ से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मतलब ऑलरेडी शेयर्स लिस्टेड है और हमको वो कंपनी बाय करना है तो हम लोग वहाँ से मतलब बाय और सेल कर सकते हैं डीमैट अकाउंट के द्वारा. परफेक्ट. तो या एनीवन? रितेश सर ट्राय करणार आहात? व्हॉट इज बीन बाय स्टॉक मार्केट? नाही. नाही. ओके नाही. डन. सो यस, वेरी परफेक्टली आंसर रमेश सर, आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया है, बस अभी उसे थियोरेटिकल वे से डिमांड अँड सप्लाय. ठीक आहे वैजंती मॅम, तुम्हाला काहीच माहित नाहीये म्हणून परत एकदा एक्सप्लेन करते. ज्या ठिकाणी बाईंग आणि सेलिंग होतं, म्हणजे रिलायन्सचं नाव तुम्हाला माहिती आहे, रिलायन्सचा शेअर आहे, तो विकत घ्यायचा आहे मला, पण जर रमेश सर विकायला नसतील तर मी तो घेऊ शकणार नाही, कारण इथे कुठलीही कंपनी काम करत नाही, इथे काम करतो ते आपण सगळे मिळून, म्हणजे आपण शेअर विकत घेतो आणि आपण विकतो. दॅट इज सिम्पल कॉल्ड बायर्स अँड सेलर्स, डिमांड अँड सप्लाय. ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन यस ऑफ मॅम. स्टॉक मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई. अब मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, मुझे यहाँ तक पता चल गया कि मुझे स्टॉक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स बनना है और मुझे स्टॉक खरीदने हैं, इन्वेस्ट करना है, प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है. नाउ अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि मुझे एंटर करने के लिए अभी कौन से चीजों की जरूरत पड़ेगी? डीमॅट अकाउंट. ओके डन. पण आता पण
बघतोय की आपल्याला स्टॉक मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट सुरू करायची आहे, तर पहिले प्रायमरी थिंग्स आपल्याला काय लागणार आहे, जसं डीमॅट अकाउंट. डीमॅट हा अकाउंट म्हणजे काय, त्याला बोलतात डीमटेरियलाइज अकाउंट. जसं बँकेचं अकाउंट असतं ना आपलं. यादव सर, मेरा मराठी शुरू हो जाएगा बीच बीच में, आई एम सो सॉरी. यू कैन कंटिन्यू इन मैडम, हिंदी मैम, नो इश्यूज. नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली मैं भी बॉम्बे से ही हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, और मुझे मराठी पूरा समझ में आता है, बट सबके मेरा सब फ्लुएंसी मुंबई नहीं से है हो बोलने आज. में. सबके सब हाँ. मुंबई से आज. अलका मैम भी मुंबई से, वैजंती सर, यादव सर और दिस सर. आई एम रियली प्राउड कि मैं संभाजी नगर में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ. आई एम रियली प्राउड. सो डीमैट अकाउंट लाइक जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, जैसे बैंक में हम लोग पैसे रखते हैं, उसी तरीके से डीमैट अकाउंट खुलता है, जहां पे अभी काफी सारी ट्रांसपेरेंसी होगी है. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर्षित मेहता की सीरीज देख के निकालिए. ठीक है, सोनी पे है. मैं हर मतलब ठीक है, पहले 2-4 एपिसोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उन्होंने फंडामेंटल न्यूज कैसे निकाली है. एक्चुअली उन्होंने मुझे पे करना चाहिए, मैं उनकी बहुत मार्केटिंग करती हूँ, बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने दी है वहां पे कि हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्टमेंट से पहले कैसे करना चाहिए, आईपीओ लेने से पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है. फंडामेंटली बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, तो एक आइडिया आ जाएगी हमें. देन आते हैं, डीमैट अकाउंट खुल गया. डीमैट अकाउंट किसके पास खोलना चाहिए? डीमैट अकाउंट किसके पास खोलना चाहिए? जो सभी एनएससी और ब्रोकरेज. बीएससी से हाँ रेगुलराइज्ड हो, ओके, फाइन. तो वो सेबी ऑथोराइज रजिस्टर. है, ये हमें कैसे, सेबी रजिस्टर है, ये हमें कैसे पता चलता है? उनका एक कोई नंबर होता है सेबी रजिस्ट्रेशन का, एनएससी बीएससी एक नंबर देता है, अभी उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, बट एनसीएफएम. ओके. एनसीएफएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है. अब टोटल, जैसे कि अभी प्रीति सर है, यादव सर है, वैजंती मैम है, अलका मैम है, तो सबका क्या होता है यहाँ पे कि हम सबको हाउ टू अर्न मनी, यही प्रॉफिट होने के बाद मैं शांति से नहीं बैठता हूँ, क्योंकि और ले सकती हूँ, मतलब लाइक लिमिटेशन मेरे पास है नहीं. मेरे पास 10,000 है और मेरे पास आज के दिन में 20 लाख रुपए का लिमिट दिया है डिस्काउंट ब्रोकर में, तो वो एक लालच. वी आर एक्चुअली ह्यूमन बींग्स, मतलब ये गलतियां मैंने भी की है, मैंने नहीं की है ऐसे नहीं है. तो हम लोग जब ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, तो वो एक लिमिटेशंस वाले ब्रोकर्स कभी ले लीजिए. रिलेशनशिप में मत जाइए ब्रोकर्स के साथ. घर का है ब्रोकर, भाई है, सिस्टर है, चाचा मामा है, उनके पास मत जाइए, अपने चट्टे बट्टे खुल जाते हैं वहां पे. तो ऐसे कोई ब्रोकर ले लीजिए जो घर के आसपास है, जैसे ब्रांड्स मैंने बोला मोतीलाल ओसवाल, देन एडलवाइज अच्छा है, एंजल ब्रोकिंग अच्छा है. तो यहाँ पे लिमिटेशंस डाल के रखे इन लोगों ने, कितना भी लिमिट आप नहीं यूज कर सकते. एंड रही बात ब्रोकरेज की, ब्रोकरेज आज इतना कम हो गया है, मतलब मार्केटिंग के लिए लोगों ने बहुत बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया है. आपका टर्नओवर देख के आपका जो भी ब्रोकर होगा वो भी आपके साथ बार्गेन कर लेगा. ब्रोकरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्टॉक मार्केट. ऐसे कितनी बार आपने लॉस होने के बाद ब्रोकरेज देखा है, या फिर प्रॉफिट होने के बाद ब्रोकरेज? आप लोग ब्रोकरेज कब देखते हो? दोनों टाइम. दोनों टाइम. दोनों टाइम. दोनों टाइम. तो गुड. सो कितना क्या लगता है, मतलब लाइक ब्रोकरेज में क्या क्या आपको इंक्लूडिंग नहीं होना चाहिए ऐसे लग रहा है? एटलीस्ट जब भी लॉस नहीं हो रहा है तो वो टाइम पे तो ब्रोकरेज नहीं लगेगा तो अच्छा है. ये डेफिनेटली मैं आपका मोदी जी के पास प्रस्ताव रख देती हूँ. उसमें होता है सर्विस टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स, स्वच्छ भारत टैक्स, ये सारे टैक्सेस भी होते हैं. और उसके बाद में ब्रोकरेज होता है, मतलब आप डिस्काउंट ब्रोकर के पास चले जाइए, कोई भी ब्रोकर के पास चले जाइए, ये टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. हर ट्रेड के बाद हम लोग देखेंगे. ये हो गया. मैक्सिमम ब्रोकरेज होता है,